हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। आज हम लोग डीपीपी 3 पढ़ेंगे, जो डेली पेपर प्रैक्टिस का जो आता है उसमें थर्ड देखेंगे हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ी सी क्लास वर्क को भी देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी रिप्रोडक्शन, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था मेल के अंदर या ह्यूमन के अंदर या फिर एनिमल के अंदर, है ना। एनिमल्स के अंदर बात किए थे। तो एनिमल्स के अंदर जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट हम लोगों ने बात किए थे। तो टोटल हम लोगों ने 3 इवेंट देखे थे। पहला इवेंट था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा था फर्टिलाइजेशन और लास्ट वन था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने 3 इवेंट पढ़े थे। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइप और ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, जो जिसमें हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब की बात किए थे। तो हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रीफली पढ़ लिए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इवेंट पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसके अंदर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है ना। प्री फर्टिलाइजेशन, पहला प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर 2 टर्म आते हैं। यदि मेल है और या फीमेल है तो 2 टर्म आते हैं दोनों के लिए। मेल के अंदर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर आता है oogenesis। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और oogenesis के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी से क्या बनता है? ओवा, और एग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम लोगों ने बात की, डिफिनेशन की, तो हम लोगों ने बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस बाय सर्टोरी सेल। यहां पे यदि सेल की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे? सर्टोरी सेल्स की। सर्टोरी सेल्स होते हैं उनसे होता है फॉर्मेशन स्पर्म का, और ओवा का फॉर्मेशन होता है ओवरी से। ठीक है, तो हम लोग लेके चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ स्पर्म सेल जो बनते हैं वो क्या होते हैं? मिलियंस होते हैं। और इसमें क्या होता है? oogenesis में ओनली 1 और 2 बनते हैं सेल, मतलब एक ओवा बनेगा या 2 ओवा सेल बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, कि जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की अंदर हम लोग जब देख रहे थे, जब हम लोग बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो हम लोगों ने देखा था कि एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 सेल से फिर अगेन सेल बनेगा, मतलब एक सेल 2 सेल में टूटेगा, फिर वो आगे जाके फिर 4 सेल में टूटेगा। ठीक है, तो इस यहां पे बोलते हैं मियोसिस 1, मियो फर्स्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं मियो सेकेंड। ठीक है, तो मियो फर्स्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। इसको सब टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा, यहां होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, और यहां पे होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। तो यहां पे देखने को क्या मिलेंगे? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब ये हो गया कि कैसे हमारे अंदर, जैसे हम लोग जानते हैं ना 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, है ना। तो 46 क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2n। ये हो गया 2n इज इक्वल टू 46 हो गया। यदि हम n करेंगे तो कितना हो जाएगा? n हो जाता है आपका, n हो जाएगा 23। ठीक है, लेकिन यहां पे ये नहीं होगा कहां पे? 23 यहां पे होंगे, 23 यहां पे होंगे, मतलब यहां पे हो जाएगा n और यहां पे n।
ये आगे जाके सेपरेट फिर होते हैं, यहाँ पे फिर एन 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 और एन, इसमें होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना 23 23 23 23, क्योंकि क्रोमेटिड सेपरेट हुआ है इसलिए कॉपी नंबर बस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। oogenesis के अंदर क्या होता है, oogenesis के अंदर एक बड़ा सा ओवरी होता है, उस ओवरी से एक साइड में एक छोटा सा सेल निकलता है, वो सेल आगे जा करके ओवा बनाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे ओवुलेशन होता है वैसे वैसे ओवरी की साइज छोटी होती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ओवरी की साइज इतनी छोटी हो जाती है कि लास्ट में वो एक सेल बनाता है और साथ ही साथ ओवरी खत्म हो जाती है। जैसे ही ओवरी खत्म हो जाती है तो उस समय क्या होता है, उस समय फीमेल ओवरी, जब उसके पास ओवरी है ही नहीं तो वो oogenesis करेगी नहीं, जब oogenesis करेगी नहीं तो एक पर्टिकुलर एज में उसके अंदर oogenesis स्टॉप हो जाता है, ठीक है। हो गया oogenesis के अंदर। ये सारे टर्म्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मेडिकल का जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। किसके अंदर आता है, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। किसमें आता है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो इसमें देखने को क्या मिल गया, अब दूसरा देखने को क्या मिलता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। दैट इज एक स्पर्म सेल दूसरा एग सेल। तो एक स्पर्म सेल का डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। स्पर्म सेल का डायग्राम बना लो, यहां पे अपने आप पता चल जाएगा कैसा होता है स्पर्म सेल। आप लोग में डायग्राम पूछा जाता है इसलिए डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। स्पर्म सेल का डायग्राम कैसा होता है उसका पूरा डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है डायग्राम स्पर्म सेल का, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर यहां से लेकर के ठीक यहां तक क्या भरा पड़ा है, यह है एक्रोसोम। ये क्या है, एक्रोसोम। फिर उसके बाद देखने को क्या मिलता है, यहां पर क्या है, न्यूक्लियस। यहां पे क्या है, न्यूक्लियस। और इस साइड जब हम देखते हैं, इस साइड जब हम देखेंगे, यहां पे क्या भरा पड़ा हुआ है, सेंट्रियोल। और स्पर्म सेल को क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्पर्म। स्पर्म सेल को बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा गया क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं, स्पर्म सेल को, ठीक है। स्पर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अब देखो एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए भरा होता है, जो हमारा जेनेटिक एलिमेंट जो हमारे फादर से या मदर, जो हमारे फादर साइड, क्योंकि ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पैक है और ये न्यूक्लियस स्पर्म के अंदर पैक है और स्पर्म मेल साइड से बनता है। दैट इज ये स्पर्म कहाँ से आया होगा, फादर साइड से। जो फादर साइड का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक एलिमेंट, मतलब फादर का जो जेनेटिक एलिमेंट है वो किस में आता है, इसमें, ठीक है। फिर सेंट्रियोल भी फादर साइड से कंट्रीब्यूट हो सकता है, बट देयर इज एक इधर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे डीएनए का कंपोजिशन, मतलब हम अपने जो हमारे मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बच्चों के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए 50% फादर का है, 50% मदर का है, ठीक है। तो 50% फादर का कैसे हो गया, 50% फादर का इसलिए हो गया क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वो 50% का कंट्रीब्यूशन हुए न्यूक्लियस करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कौन करता है, उसका कंट्रीब्यूशन करता है मदर। कौन करेगी, मदर करेगी। क्योंकि होता क्या कि जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर जो भी सेल होगी, मतलब हम लोग की बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उस सभी माइटोकॉन्ड्रिया में मदर का माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मतलब दैट इज मदर दो चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, एक न्यूक्लियस और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक न्यूक्लियस दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट कर रही है। समझ आ रहा है ना, मतलब कि इसमें दो चीज हो रही है, दो बातें हैं। पहला न्यूक्लियस जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो स्पर्म के अंदर है वो फादर कर रहा है, और दूसरा मदर जो कर रही है उसके अंदर क्या है, मदर का ओवा का डायग्राम बनाएंगे। एक ओवा का डायग्राम देख लो, मदर के ओवा के अंदर देखने को क्या मिलेगा,
कि उसका भी न्यूक्लियस होगा और साथ ही साथ वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और वो वही माइटोकॉन्ड्रिया उस आने वाले बच्चे के अंदर भी उसके वही कॉपी जाती रहती है। जैसे हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं कि किस टाइप से ओवा दिखाई देता है। ठीक है, इधर हो गया आपका जोना लेयर। ठीक है, ये क्या है, जोना लेयर, और ये हो गया आपका ओवरी सेल, मतलब ये हो गया ओवम का सेल, ओवम सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है क्या, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बना दो। ये क्या है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पे भरा पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का होता है, इस तरह का आप माइटोकॉन्ड्रिया इसको बना दो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पूरा पैक है इधर, पूरा पीछे से जाके गोल सा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ओवरी, सॉरी ओवम। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पर्म और ये हो गया ओवम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में इस स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और oogenesis में ओवम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये डिटेल समझ में आया। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जो स्पर्म है, जो स्पर्म का हेड है वो इसके अंदर जाके फ्यूज हो जाता है। ठीक है, जो स्पर्म का हेड है इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। और ये जो इसके पीछे, जो इसके पीछे लगा हुआ है पूरा फ्लैजला, ये क्या है, ये फ्लैजला है। ये फ्लैजला है जो स्पर्म को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ये है आपका नेक, जिसके अंदर भरा पड़ा है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भी भरा पड़ा है जो इसको फ्लैजला को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो होगा क्या कि ओवम के अंदर जो स्पर्म का हेड है, ओवम का अंदर जो स्पर्म का ये हेड है, ये हेड ही फ्यूज करता है। ठीक है, ये हेड क्या करेगा, फ्यूज करेगा। और फ्यूज करने के बाद इसके अंदर जितना भी है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे इसके अंदर सेंट्रियोल हो, वो सब क्या होता है, इसके अंदर डंप कर दिया जाता है। इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, डंप कर दिया जाएगा। किसके अंदर, ओवम के अंदर डंप कर दिया जाएगा। फिर जब वो डंप हो जाएगा उसके बाद जो है वो वहाँ से अपना फर्टिलाइजेशन इवेंट दिखाई देगा। तो इसी टर्म को यहाँ पे बोलते हैं स्पर्म। ये हो क्या है, एन, और ये भी क्या है, एन। तो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, 2n सेल, और 2n सेल जैसे ही बना दैट इज जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा नोन एज उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझा, ये है फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर देखने को क्या मिलता है, थर्ड स्टेप के बाद देखने को मिलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर देखने को क्या मिलेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जो भी जाइगोट बना है, जिसके अंदर हमारा भी स्पर्म है और मतलब ह्यूमन का स्पर्म है, और ह्यूमन के अंदर मेल का भी स्पर्म है और फीमेल का भी स्पर्म है। तो जो भी स्पर्म पड़ा हुआ है एक के अंदर, ठीक है, जो भी पड़ा हुआ है वो क्या होगा, देखने को क्या मिलेगा, ये 2n कंडीशन है, दैट इज जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके डिफ्रेंशिएट होंगे मल्टीपल सेल्स में। डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, का फॉर्मेशन करेंगे टिल डेथ। इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब ये बोला जा रहा है जब बच्चा सेल के रूप में था, एक सेल था, तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, तब तक, मतलब बुढ़ापा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जा रही है, तब तक उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझा, उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 फेज, जिसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी था। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस तरह के डीपीपी के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय स्पर्म। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था लाइटिक एंजाइम, जो लाइटिक एंजाइम है वो एक्रोसोम के अंदर पैक है। ठीक है, लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म, तो उसका क्या हो जाएगा, पहला सामने ही दिख रहा है,
हाइड्रोलाइज ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो कि करता है कि जो भी सेल है उसको तोड़ने का काम करता है, जोना लेयर को हटाने का काम करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि ओवम किधर स्पर्म को रिलीज कर रहा है। सिंपल सा बात है, अभी हम लोगों ने बात की थी जोना लेयर, तो जोना पेलुसुडा, ठीक है, जोना पेलुसुडा के पास देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर थर्ड, ये तो कोई स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया था, फिर थर्ड पे लेके चलते हैं, हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट। अब ह्यूमन का जो स्पर्म है वो कैसे मूव करता है, फ्लैजला के थ्रू मूव करता है, ये भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पढ़ा था, वो भी आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हार्मोन्स दैट रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस इज, हार्मोन जो टेस्टिस से रिलीज होता है उसमें कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है ओवरी से, नोट कर लो कहीं पे, ये निकलता है ओवरी से, फीमेल के लिए है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है किससे, मेल टेस्टिस से। फिर एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, एक्रोसोम किस चीज का मिलकर बना होता है, एक्रोसोम याद होगा आपको जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे, एक्रोसोम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये हेड था स्पर्म का, और स्पर्म के हेड के पास यहाँ से आपका फ्लैजला था, तो यहाँ पे एक्रोसोम था टॉप पे। इसका काम क्या है, इसके अंदर एंजाइम भरे थे, एंजाइम भरे हुए थे, और इस एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपैरस एनिमल। क्या बोला गया है, विविपैरस एनिमल का एग्जाम्पल कौन है। विविपैरस एनिमल कौन होते हैं, अभी बात किए थे हम लोगों ने। विविपैरस एनिमल वो एनिमल जो कि बच्चे का डेवलपमेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट बेबी फॉर्मेशन ऑल्सो इनसाइड द मदर बॉडी, है ना, मदर बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो पहला देख लो, गोट, बकरियों में तो ऐसा ही होता है। डक ऐसा नहीं है, डक इज द विविपैरस, नॉट अ विविपैरस, इट्स अ ओविपैरस, ठीक है। और क्रोकोडाइल ऑल्सो ओविपैरस, और नन ऑफ एबव, ऐसा नहीं है। गोट इज द राइट आंसर। गोट क्या हो जाएगा आपका, सत्य वचन हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ ओविपैरस एनिमल। ओविपैरस एनिमल का एग्जांपल कौन है। ओविपैरस एनिमल उसको बोलते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल अंडे देते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, तो एक एक करके हम लोग सबको चलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि वो सभी एनिमल की बात की गई है। देखो पढ़ो एक एक करके, पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला क्या है, पिजन, एलिफेंट, शिप, नन ऑफ दीज। तो पहला ही होगा, क्योंकि ये क्या देता है, बर्ड्स है। बर्ड्स क्या देती हैं, अंडे देती हैं। बर्ड्स क्या देंगी, अंडे देती हैं, तो उसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डैश इज एन ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरस किसको बोलते हैं, ओवोविविपैरस का क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको हम ओवोविविपैरस हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर आप दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि किसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सब लोगों को करना है कि इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग मुझे भेजेंगे, ठीक है। ओवोविविपैरस का आंसर आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिर डैश है, इज अ टेम्पोरल ऑर्गन दैट कनेक्ट अ मेमेलियन मदर टू फीटस। बच्चे अपने मदर से जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं, जिस नाल से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है ना प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा क्या है, द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वन आर नोन एज। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक ऐसा एनिमल बताओ जो कि अपने जैसा ऑफस्प्रिंग जनरेट करता है, विद इन अ बॉडी जनरेट करा, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है, एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग, न्यू यंग का प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कैसा कर रहा है, विविपैरस कर रहा है। देखो ओविपैरस भी हो सकता था, ओविपैरस तब होता जब यहां पे लिखा होता एनिमल दैट प्रोड्यूस एग एंड दिस एग रिलीज न्यू यंग वंस, दैट इज ओविपैरस। लेकिन यहां पे न्यू प्रोड्यूस नॉट, ये सब कुछ नहीं लिखा है, प्रोड्यूस के बाद लिखा है न्यू यंग वंस, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा,
विविपेरस। यदि ये चीज़ नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन, तो फिर से इसको हमारा वीडियो सुन लो, समझ में आ जाएगा। सिंपल है ये, ठीक है। तो उसके बाद जो भी होगा डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें हम लोग फ्लावर की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स। आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू।